कैसे हो? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा है गैल्वेनिक सेल को। आज हम लोग का जो उसका छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, यानी गैल्वेनिक सेल को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, बात समझिएगा। यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट में बताना चाहता हूँ। चलिए मैं इसको लिखता हूँ पहले, ध्यान से देखिएगा सभी। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। समझ में आती है ना, कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल। ठीक है ना, एक मिनट देखता हूँ कैमरा में बराबर आ रहा है ना। सॉरी, नहीं आने के कारण हम थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ करते हैं। ठीक है, चलिए बराबर है। देखिएगा, किसी तरह कोई दिक्कत हो तो बताना। आप लोग तो बिल्कुल क्लियर से बताना, ठीक है ना। अभी आप लोग अभी वीडियो में क्या कर रहा हूँ अपर, अगर मैं भी नेटवर्क ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाते हो तो आप यहीं से देख लेना, ठीक है ना। यूट्यूब पर भी डाल दे रहा हूँ। ठीक, चलिए, और आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। जितने भी लेक्चर्स है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। ठीक, खासकर नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जब तक आप लोग का नोट्स अच्छा नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, मेरा पढ़ाना और ना पढ़ाना एक ही है। समझ में आ रही ना। चलिए, तो बात क्या कर रहे हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, किस तरह से हम लोग गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो कि याद रखना होगा आप लोगों को। ठीक, चलिए, एक होता है कि आपके पास लोन, क्या होता है? ये वो लोन नहीं है जो हम किसी से लेते हैं, ठीक है ना। ये लोन है आपका किसका? गैल्वेनिक सेल का। ठीक, चलिए, इसका मतलब क्या होता है तो ध्यान से सभी समझिएगा। लेफ्ट, इसका मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका मतलब हो गया एनोड, और इसका मतलब हो गया निगेटिव। ध्यान रखिएगा, गैल्वेनिक सेल के अंदर लोन पड़ रहा है तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा कौन? इलेक्ट्रोलाइट सेल के अंदर। इसलिए इसको थोड़ा सा समझिएगा। देखो, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन पे क्या होता है? एनोड होता है, और एनोड पे चार्ज कौन सा होगा? निगेटिव। ठीक, उसी तरह से जब हम लोग बात कर रहे हैं किसके? इलेक्ट्रोलाइट में, तो वहां पर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में याद है तो वो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। यानी गैल्वेनिक सेल के अंदर जो एनोड होता है वो निगेटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट में एनोड पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। चलिए, मैं थोड़ी सी कुछ कहानी बताता हूँ आपको। कहानी क्या है? रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ये जो रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं अपन, ठीक है ना, वो आईयूपीएसी कन्वेंशन की वजह से बोलते हैं। जब इस सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमेशा चाहे जो भी चीज हो, ठीक है ना। कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए क्या दे देगा कि वहां पर बात समझिएगा कि रिडक्शन हो रहा है, बात समझ में आ रही है ना। वहां पर क्या जाएगा? जीरो से माइनस में जा रहा है, ठीक है ना। तो कुछ भी दिया रहे, आपको क्या कर देना है? उसको क्या करना है? लेफ्ट में एनोड, यानी उसका हमेशा क्या होना चाहिए? उसके ऊपर देखिए, हमेशा लेफ्ट में क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होना चाहिए। बात समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब कैसा होना चाहिए? एनोड, और उसके ऊपर चार्ज कैसा होना चाहिए? निगेटिव चार्ज होना चाहिए। बाकी आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। यानी लेफ्ट साइड में हमेशा हम किसको रखेंगे? एनोड को रखेंगे, यानी लिखते हैं। ठीक, यानी कि रिएक्शन में एनोड, अभी जो हम इससे पहले जस्ट इससे पहले वाला जो लेक्चर पढ़े हैं, तो जो रिएक्शन के अंदर एनोड का काम कर रहा था वो कौन कर रहा था? जिंक कर रहा था। अगर आपको रिएक्शन याद हो, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर जो पढ़े हो, ठीक है ना, तो क्या था? जिंक हमारा किसका काम कर रहा था? एनोड का। तो मैंने सेल भी लिखाया था आपको बारे में। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, उस समय मैंने नहीं लिखाया, कि आज हम लोग देखेंगे सेल किस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा सभी, यहाँ पर देखिए, ये जो जिंक है,
सभी ध्यान दीजिएगा, ये जो जिंक है आपके पास, ठीक है ना, जिंक क्या है, सॉलिड। अब देखो ये हम लोग लाइन यहां से देते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा सभी। और एक किसमें जा रहा है, Zn2 प्लस एक्वस, किसमें, फिर आपके पास ये, समझिएगा, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक। इसको जो हम लोग लिखते हैं कुछ नहीं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, ठीक। फिर इसके बाद Cu प्लस, फिर ये क्या हो गया आपके पास, CuS, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इनकी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, या यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है। मान लीजिए ये जिंक की कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी होगा, तो मैं क्या मान लेता हूँ, C1M मान सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक। और यहाँ पर भी कुछ मान सकते हो आप लोग, आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हो, ऐसा नहीं कि कसम खाया कि यही मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मान लीजिए C2M हो सकता है। और देखो ये जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा, जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है वो हम लोग इसके साइड में भी लिखते हैं, ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक। चलिए देखिए ये क्या है आपके पास, एनोड। एनोड कहने का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, अभी अभी पढ़े हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो देखिए इसका तो सबसे बड़ी बात है क्या, कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या है हमारे पास, एनोड है, और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है आपके पास, निगेटिव चार्ज, ठीक। और इधर क्या है आपके पास, ये क्या हो जाए आपके पास, कैथोड, और इसको कौन सा चार्ज डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, ठीक। समझ में आ रही है ना, किसी को किसी तरह का समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसको हम लोग एक और तरह से लिख सकते हैं, सेम रिएक्शन को, यानी सेम सेल को। तो इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, जैसे और में जेड, बात समझिए, इसी को जिंक केस, फिर जिंक, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं ZnSO4, ठीक, एक्वस, क्योंकि ये सॉल्यूशन में होता है। जब कल आपने दो कंपार्टमेंट यानी सेल को देखा था, तो उसके अंदर देखे थे ना, एक सॉल्यूशन बना हुआ था, उसके अंदर हम लोग किसको डाल रखे थे, इसको डाल रखे थे, ठीक। या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक कैसा हो जाएगा, CuSO4 एक्वस और CuS, बात समझ आती है ना, कोई दिक्कत, किसी तरह का किसी को दिक्कत, आप बताओ। यहाँ पर ये क्या है, एनोड या कैथोड, सिंपल सी बात है, ये एनोड है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, एनोड, जबकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन से कितना है, C1M, ठीक। इसको साइड में भी लिख सकते हैं, और इस यहाँ पर कितना है आपके पास, C2M, ये मैंने मान रखा है, ऐसा नहीं कि ये होता है, ठीक। अब समझिए हमारे पास एक ये एनोड हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, कैथोड, ठीक। कैथोड बोले तो, एनोड बोले तो निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, बात समझ आ रही ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें जिसको हम लोग करेंगे, लेकिन बात समझिए यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम सेल को देखकर रिएक्शन लिख सकते हैं और रिएक्शन को देखकर सेल लिख सकते हैं। ये आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम। मैं क्या बोला फिर से समझिए यहाँ पर, कि सेल को देखकर रिएक्शन और रिएक्शन को देखकर हमें सेल लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। दोनों ही चीजें हमें अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए, बात समझ रहे हो। तो आप ध्यान दो, सभी बातें सभी को बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, कि मैं यहाँ पर पॉइंट समझिएगा क्या है मैं जो बोलने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा कुछ। हाँ, और कुछ बातें जो है आपको मैं बता दूं कि सेल या साइड में, एक मिनट, चलिए ठीक है, कंटिन्यू, कोई बात नहीं, चलिए सॉरी। अब आइए हम लोग बता दूं, यहाँ पर सेल के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि कभी कभी हमारे पास ऐसे सब्सटेंस भी होंगे जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बस समझ रहे हैं ना। क्या होता है, जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना।
और इसका मतलब क्या हो गया, जो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि उसका इलेक्ट्रोड नहीं बनेगा। समझ रही है ना। अरे भाई जैसे गैस हो गया, लिक्विड हो गया, तो उसका इलेक्ट्रोड बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। आप अगर जिंक को या क्यूपर को लेते हो तो उसका हम लोग इलेक्ट्रोड आराम से बना सकते हैं। अभी बनाए लिए, जिंक हो गया, क्यूपर हो गया, ठीक है ना, इसका हम लोग इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर गैस को हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, तो उसका इलेक्ट्रोड हम लोग नहीं बना सकते, लाइक H2 गैस। कैसा? H2S यानी हाइड्रोजन गैस। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहता हूं, सभी सुनिएगा आप लोग, ठीक है ना, हल्ला के कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। फिर मैं ऑफ कर दूंगा, सभी को यूट्यूब पे डाल दूंगा, समझिए आप। अगर मैंने कोई गैस लिया, मान लीजिए कि मैंने क्या लिया है, H2 गैस लिया, ठीक है ना, बात समझिएगा। क्यों? क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रोड में चेंज करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, आपको पता है, मैं पहले ही बता दूं, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है कि वो बोर्ड वगैरह के एग्जाम में भी ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है, स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड किसी में भी, और कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, जेईई या नीट, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा बातों को कि हमें इतना पता है कि जो गैस है, बात समझिएगा, मतलब H2 गैस है, उसका इलेक्ट्रोड हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना। बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो उसको तो हम लेंगे, अगर उसको सपोज उसका इलेक्ट्रोड बनाना है, ठीक है ना, तो हम लोग किसको लेते हैं? प्लेटिनम को। मतलब कि मैं प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पे H2 का ऑक्सीडेशन कराना चाहता हूं, मतलब नहीं समझे, ठीक है। एक मिनट इसको साइड कर देता हूं, साइड आवाज बता रही है, ठीक। चलिए पॉइंट समझिएगा। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, H2 को ले रहे हैं, बात समझिएगा। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, पीडी, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक। यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्लेटिनम ले रहे हैं, ठीक, एक है हमारे पास H2 गैस, ध्यान देना, ले रहा है, ठीक है ना। देखो इस इलेक्ट्रोड प्लेटिनम को लेकर, ठीक है ना, हम H2 का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराना चाहते हैं, ठीक। तो किस में चेंज हो जाएगा, से लिखना है H प्लस एक्वस, ठीक है ना, बात समझ आ रही ना। और यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए आप लोग, कैडियम, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2 प्लस एक्वस, और ये आपके पास क्या हो गया, ये CD में चेंज हो जाएगा आपके पास, CD सॉरी, ठीक है ना, बात समझ आ रही ना। कैसा आ गया आपके पास, CD, वो कैडियम हो गया, मतलब समझ में आ रही ना, CD को क्या बोलेंगे, कैडियम बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब इस पॉइंट को समझिएगा, इस वाले पॉइंट को सभी समझिएगा कि प्लेटिनम का मतलब कि प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेकर हम H2 का क्या करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब बात समझिएगा, यहां पर जो प्लेटिनम है उसको क्या बोलेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्या बोलेंगे अपन, इनर्ट इलेक्ट्रोड। थोड़ा लिखने का, ठीक है, बस हो जाएगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड हो गया। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होगा, कोई बताइए आप लोग, ठीक है ना। मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट रिएक्शन की सरफेस पे, मतलब फिर से समझिएगा, गड़बड़ा गया, ठीक है ना। मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड कर देगा, कौन, प्लेटिनम। बात समझ रही ना। इनर्ट इलेक्ट्रोड का सिंपल सा मतलब होता है कि ये रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, बात समझ रही ना, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन ये रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड कर देगा, बात समझ आती है ना। तो देखिए ये तो थोड़ा सा हम लोगों ने गैस के लिए लिया, ठीक है ना। इसका एक सेम एग्जांपल हम लोग किसके लिए ले सकते हैं, लिक्विड के लिए भी ले सकते हैं, यानी लिक्विड का भी इलेक्ट्रोड नहीं बनता, ठीक है ना। बट आपको तो पता है कि प्लेटिनम लगा देंगे तो हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 4, ये तो गैस के लिए हो गया, 4 लिक्विड, ठीक। तो जैसे मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है, मैं ले रहा हूं अपने तरफ से ZnS, ठीक है ना,
ठीक, और ये चेंज हो रहा है आपके पास Zn प्लस 2 इक्वल्स, ठीक, यहाँ पर फिर मैं ले रहा हूं Hg2 प्लस इन इक्वल्स, फिर आपके पास क्या हो जाएगा Hg लिक्विड, ठीक है ना, बस समझिएगा यहाँ पर। ठीक, तो देखो ये लिक्विड है, तो लिक्विड के लिए हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे प्लैटिनम। बस समझ में, किसी को दिक्कत समझ में आया? तो ये समझिए हमारे पास ये लिखने का तरीका हो गया। देखिए मैंने सब चीज के बारे में बता दिया। जब जनरली सब सॉलिड ही दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जब हमारे पास गैस दिया रहे तो उसको हम लोग किस तरह से सेल में लिख सकते हैं, ये हमारा सेल हो गया, ठीक है ना, बात समझ आते हैं ना। अब यहाँ से हम लोग को सेल को देकर रिएक्शन और रिएक्शन को देकर सेल लिखना आना चाहिए। ठीक, तो मैं वो बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर इस निगेटिव को आप लोग ना ठीक, इनका मतलब निगेटिव हो गया। ठीक, चलिए इतना हमारे पास स्पेस बच जाएगा फिर। ठीक, चलिए ये हमारे पास सेल दिया हुआ है। क्या सेल को देखकर हम लोग ये लिख सकते हैं? क्या अभी आपके पास सेल दिया हुआ है तो क्या रिएक्शन लिख सकते हैं? तो यस लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम सभी ध्यान दीजिएगा, यानी हम लोग इसी की बात करते हैं, ठीक है ना, इसकी और इसकी बात। ठीक, तो देखिए ना, इनके लिए हम लोग बात करते हैं। चलो मैं रिएक्शन दोबारा लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, सेल से रिएक्शन लिख रहे हैं। सेल टू रिएक्शन। ठीक, तो समझिए आप क्या करने जा रहे हैं, सेल से रिएक्शन लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए पहले ध्यान से लिखिएगा पॉइंट। ठीक, मैं यहीं से बता दूं कि यहाँ पर दोबारा लिख दूं, चलो दोबारा लिख तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास यहाँ पर देखिए, इसको मैं ले रहा हूं Pt, ठीक, क्या है H2 गैस, H प्लस इक्वल्स, और ये क्या दिया होगा आपके पास कैडियम 2 प्लस इक्वल्स, और किसमें चेंज हो रहा है? सॉलिड में, CdH। ये ध्यान रखना है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये तो चेंज हो रहा है, ये हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज जानते ना, इससे लास्ट क्लास में भी पढ़े अपन ने, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है आपके पास, जीरो से, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, मार्कर नीचे कर गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक, और इसका कितना हो गया आपके पास, +1 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया +1, यानी 0 से +1 में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मैंने बोला था लेफ्ट में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब समझिए, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। तो समझिए हम एनोड पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। एनोड पे क्या हो रहा है, H2 गैस से किस में चेंज हो रहा है, H प्लस एक्वस, यानी 2H प्लस एक्वस के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। यानी ये, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 बना दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पर ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर देगा, ठीक है। अब समझिए, बात करते हैं कैथोड पे, क्या है, कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, +2 से 0 में जा रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हो कि नहीं? अगर नहीं जानते हो तो आपके पास अल्केम केमिस्ट्री पे जाकर, या आप लोग सर्च कीजिएगा यूट्यूब के अंदर, रिडॉक्स रिएक्शन बाय राजीव रंजन सर, ठीक है ना, या अल्केम केमिस्ट्री, आपके पास आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो इसी लेक्चर के अंदर नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं लेक्चर्स को ओपन कर दूंगा। ठीक, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर प्राइवेट किए गए हुए हैं, क्यों किए गए, आप समझदार हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग लिख सकते हैं कैडियम +2 इक्वल्स +2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, ये क्या बना दिया आपके पास CuS। ठीक, अब हमें क्या करना है,
कि नेट सेल रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है? नेट सेल रिएक्शन। ध्यान रखना कि जब हम लोग इसको ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों चार्ज बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। यानी ध्यान रखिएगा हमेशा, नहीं तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जो चार्ज, मतलब चार्ज बोला सर, ये जो इलेक्ट्रॉन है, नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी तो रिएक्शन डायरेक्ट दे देगा और आपसे डायरेक्ट पूछेगा बताइए इसके अंदर नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रोड कितना है, 2 4 8 6, मतलब कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में, ठीक। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना, ये याद रहना चाहिए कि कितना इसके पास नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन है। जब तक ये दोनों बराबर नहीं होगा तब तक आप रिएक्शन को ऐड नहीं कर सकते, ठीक। तो चलिए ये हो गया हमारा फाइनल। ये क्या हो जाएगा, ए और ए आपस में कट जाएंगे, ठीक। तो क्या बना देंगे आप, H2 गैस। देखिए H2 गैस है ना, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, प्लेटिनम। ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए क्या करेंगे, इसको प्लेटिनम आगे की तरफ लिख देंगे, ठीक। हाँ तो समझिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास, H2 गैस प्लस CD2 प्लस इक्वल्स गिव्स, क्या हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस H प्लस इक्वल्स फिर प्लस COS, ठीक। ये आपके पास हो गया नेट सेल रिएक्शन, ओ सॉरी रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। बात समझ आती है ना, मतलब ये तो हमारे पास सेल था, सेल को लेकर क्या लिखे अपन ने, रिएक्शन लिखे, ठीक है ना। अच्छा जब हमने इसका किया ही है तो इसका भी कर ही लेते हैं साथ में, ये तो और आसान हो जाएगा, ठीक। चलिए तो हम लोग आते हैं, ये पहला हो गया हमारे पास जिसको चेंज किया है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक। अब समझिए आपके पास क्या दिया हुआ है, जिंक सॉलिड दिया हुआ है, ये भी ऐसा ही है, नहीं ये हो गया। फिर आपके पास Zn+2, ये तो सिंपल सा आपको दिखना चाहिए। देखो मैं सिंपल से बताता हूं, जब प्लस चार्ज बढ़े ना, जैसे 0 से 2 +1 +2 +3 तो बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन पे हमेशा एनोड होता है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखिए, देखो एनोड कहने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा ना, देखो यहाँ पर जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो चार्ज कैसा आएगा, तो निगेटिव आएगा। हाँ आपके मन में ना कचरा जो होगा ना, देखो क्या क्या बोलेगा, जो अंदर कचरा होगा वो क्या बोलता है, नहीं बाबा नहीं भाई, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो बंदा पे प्लस चार्ज आ रहा है ना, अरे डोनेट कर रहा है तो निगेटिव चार्ज, पूरे में तो निगेटिव चार्ज ही फैल रहा है ना, जो डोनेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है ना, प्लस चार्ज को मत देखो, उसके ऊपर का चार्ज को मत देखो, ठीक है ना, ये तो कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन जाएगा, ठीक। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया और ये देखो प्लस चार्ज बढ़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। अब समझिए यहाँ पर ये सोल्ट ब्रिज है, वहां पर क्या है, मरकरी है, ठीक, और ये लिक्विड ही होता है, ठीक। और ये हो गया, किसमें चेंज हो रहा है, Hg लिक्विड, और ये क्या हो गया, प्लैटिनम, ठीक। चल अब हमें इतना तो पता है कि ये क्या है हमारे पास, +2 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन पे हमेशा एनोड होता है, जबकि यहाँ पर देखिए +2 से +0 में जा रहा है, इस ऑक्सीडेशन में कितना हो जाएगा, 0, इसका भी 0, 0 से 2 में जा रहा है, ठीक। अरे भाई फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट होते हैं ना, या मॉलिक्यूल होते हैं, यानी हम मॉलिक्यूल होंगे क्या होंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक। चलिए तो ये इसमें जा रहा है तो मैं लिख सकता हूं, तो ये हमारे पास एनोड है, ठीक। तो एनोड क्या हो जाएगा आपके पास, एनोड, एनोड पे क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है ऑक्सीडेशन, तो लिखने की जरूरत नहीं, उतना आपको पता है, ठीक। तो देखो Zn से हम लोग जा रहे हैं Zn+2 यानी एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कैथोड, ठीक है ना, क्या जा रहा है, कैथोड जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये कहां से कहां चेंज हो रहा है, Hg+2 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। यहां पर किसमें चेंज हो रहा है, Hg लिक्विड में, ठीक। जब हम लोग ध्यान दीजिएगा नेट सेल
नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक, सॉरी, हाँ जिंक हो गया आपके पास, ये हो गया, और एक क्या हो गया आपके पास, एक्वस। देखो ये और एक कट जाएंगे आपस में, दोनों बराबर ही है, ठीक। उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या चीज, समझिए, जिंक +2 एक्वस, फिर प्लस HgL, और साथ में क्या लिख देंगे यहाँ पर, अरे क्या लिख सकते हैं, प्लेटिनम नहीं लिखेगा, लिख सकते हो ना, तो लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे लिखिएगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसके लिए लिख दिया, उसके साथ हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। वेरी गुड, ऐसे कीजिए, देखिए बराबर आ रहा है ना बोर्ड पे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना, वेरी गुड, कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए जब तक आप लोग लिखिए तो। फटाफट, इसको रहने देते हैं, अभी हम लोग इधर ही काम करते हैं, इधर वाला लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास समय है 5 सेकेंड, 1 2 3 4 और 5, चलिए इधर ही मिटाते हैं, उधर नहीं मिटाने की जरूरत है आपको, ये ना आपको पता चलता रहेगा कि कौन एनोड कौन कैथोड के बारे में हमारे पास अच्छे से जानकारी रहेगी, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया, ठीक, तो 2 पढ़े हैं, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट के बारे में, और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, जैसे हम लोग ध्यान से देखिए, ये हम लोग क्या पढ़े हैं, सेल से रिएक्शन के बारे में पढ़े, ठीक है ना, बात समझ रही ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पढ़े हैं, 2 और मतलब कुछ और मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है ना, सभी ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके पास 2 हो गया, तो तीसरा थोड़ा ऊपर लिखो, ऊपर मैंने कर दिया था तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सभी ध्यान दीजिएगा, Ag से A जा रहा है Ag प्लस में एक्वस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा सभी। और ये क्या हो गया आपके पास, फिर आपके पास ये है क्या, सॉल्ट ब्रिज, ठीक, फिर हमारे पास Cu+2 एक्वस, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्वस लिखा रहता है, आप लोगों को कुछ और ना दिखाई दे, ठीक है, ठीक। और इसमें किसमें चेंज हो रहा है आपके पास, ध्यान रखिएगा CuS, ठीक है ना, तो दिक्कत CuS के अंदर, ठीक। चलिए ना इसको बना लेते हैं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो Ag से As में जा रहा है, ठीक है ना, अब तो देखो ये तो आसान ही है बाबू, ये देखो S से किस में जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, ठीक है ना, तो नहीं बना सकते, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, यस या नो। लेकिन देखो ध्यान रखना, रिएक्शन के साथ साथ आप लोग इसका नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन भी लिखना, नहीं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आप लोग चले जाइए, ठीक। मैं धीरे धीरे और आराम से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप लिख सकते हो तो जल्दी किसी रफ पे लिख दिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आपका समय खत्म हो गया। देखो 0 से प्लस में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, एनोड, ठीक। अब समझिए यहाँ पर, अगर एनोड होता है तो देखो यहाँ पर Ag, ठीक है ना, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है आपके पास, Ag प्लस एक्वस में, ठीक, कहने का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। बात करते हैं यहाँ पर कैथोड, ठीक, तो देखो Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या बना देगा, CuS, ठीक। अब हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में ऐड करते हैं, तो ये क्या बना देगा, नेट सेल रिएक्शन, क्या है, नेट सेल रिएक्शन, ठीक। तो पहले समझिए आप,
यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, लेकिन करते वक्त दोनों बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ आती है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो कट जाएंगे। ध्यान दीजिएगा 2 से मल्टीप्लाई क्या हुआ है, तो लिखते वक्त क्या लिखेगा 2Ag, ठीक है ना, और क्या हो गया प्लस Cu 2 प्लस एक्वस गिव्स क्या हो जाएगा आपके पास 2Ag प्लस एक्वस, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा CuS। बात समझ आती है ना, ये आपके पास आ गया क्या चीज, नेट सेल रिएक्शन। बात समझ आती है ना, वेरी गुड। चलिए एक और हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। बात समझ में आई, कोई दिक्कत इसके अंदर, मतलब सेल को देकर आपने रिएक्शन लिख लिया, ठीक, फिर उल्टा भी होगा। बात समझ रही ना, तो उल्टा हो चाहे उल्टा हो, हमें लॉन्ग याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं 4th नंबर पे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग लिख लीजिएगा क्या। चलिए ये आपको खुद से बनाना है। पीटी थोड़ा सा डेंजर रहता है, बहुत आसान हो गया है। Fe+2 से Fe+2 से आपको जा रहा है Fe3+ में, ठीक है, और ये जो इक्वस थोड़ा सा मैं चेंज करके दे रहा हूं ताकि आप लोग अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए ये इसके अंदर चेंज कर दिया, ये आपके पास हो गया MnO4- एक्वस, फिर आपके पास क्या हो जाएगा M, ठीक है ना, और ये आपके पास दे दिया H+ एक्वस Pt। एक मिनट, वो Pt आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा लंबा हो गया, तो हम लोग थोड़ा क्या कर रहे हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। एडजस्ट कैसे करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर उधर नहीं दिख रहा है बोर्ड पे, ठीक है ना, देखो यहाँ पर फिर से कितना नंबर है, 4 नंबर है। सभी ध्यान दीजिएगा, Pt Fe2+ से चेंज हो रहा है आपके पास Fe किस में, A इक्वस है बाबू, ध्यान रखना सभी लोग, ठीक, A3+ इक्वस, ठीक, फिर ये हो गया आपके पास MnO4- एक्वस, फिर आपके पास Mn2+, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक यही था और एक इसमें था आपके पास एक्वस, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास H+ एक्वस Pt था, ठीक है ना, बस इसको। अब देखो ये थोड़ा सा हो गया लॉजिकल, कुछ नहीं लॉजिकल, टाइम पास लॉजिकल कुछ भी नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं बात है जो कि लॉजिक वॉजिक की हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। देखो ध्यान से, +2 से +3 में आपको सिर्फ अगर ये कुछ भी दिया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये आपको कंफ्यूज करेगा ये, तो ये मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें ये बता रहा है, ठीक है ना, कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। कैसा है हमारे पास, एसिडिक मीडियम में है। आप सभी को समझ में आ रही है ना, ये रिएक्शन किसमें है, किसमें है, ये एसिडिक मीडियम में है, ठीक, समझिए, यानी सिंपल सी बात है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये एसिडिक मीडियम के बारे में बताता है, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एनोड, एनोड में क्या हो रहा है, Fe2+ एक्वस, ठीक है, तो क्या कर रहा है हमारे पास
Fe3+ इक्वल्स क्या कर रहा है, ये 3+, तो ध्यान रखिएगा ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक, यहाँ पर ये कैथोड की बात कीजिए तो ये क्या कर रहा है, MnO4 माइनस, ठीक है ना, इक्वल से Mn+2 में जा रहा है। इसमें जा रहा है Mn+2 में जा रहा है। इस पॉइंट को समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या बोला है कि नेट यहाँ पर इतना जा रहा है, तो पहले तो एक बात दिखाइए, आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। अच्छा ये पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर ये इक्वल्स है, ठीक है ना, ये इक्वल्स कुछ और मत समझ लेना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था कि देखिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप रो प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे कितना है देखिए, तो हमारे पास निकालिए, देखिए निकालने का तरीका अगर जिसको नहीं पता है, MnO4 माइनस, ठीक है ना, ठीक है ना, जिनको नहीं पता वो सभी समझिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। MnO4 माइनस, देखो ये जो वो माइनस है ना, देखो हमें किसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका, ठीक है ना। तो माइनस को उस साइड में लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी चार्ज रहेगा ऊपर तो उस साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर x प्लस कितना होता है, -2 होता है, इंटू 4 हो जाएगा, इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। तो इसके ऊपर इसका मतलब नेट चार्ज कितना है, +7, और जा किस में रहा है, +2 में। इसका मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बात समझिए, +5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी तो ये +2 में चेंज हो रहा है। तो दिक्कत, अब देखो ये +5 में है और ये इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके अंदर पूरे में 5 से मल्टीप्लाई किया, बात समझ आती है ना। तो हम लिख सकते हैं नेट सेल रिएक्शन, ठीक है ना। तो नेट सेल रिएक्शन लिखते वक्त क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 Fe2+ इक्वल्स, फिर हमारे पास यहाँ पर हो गया प्लस MnO4 माइनस इक्वल्स गिव्स, इसको मैं मिटा दूं, बस बताने के लिए लिखा गया था। ठीक, यहाँ पर हो गया कितना, 5 इक्वल्स प्लस Mn+2 हो जाए। ठीक, अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि नेट एक्सचेंज, देखो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 5 से 5 कट जाएगा, ये मत कहना सर एक इलेक्ट्रॉन है, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब 5 हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ आती है ना। चलिए, तो अब आपसे पूछा जाता है यहाँ नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5, ठीक है। कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो आप लोग ये भी बता सकते हो, ठीक है ना। तो हमने बहुत क्वेश्चन कर लिया, किसके ऊपर लिया है कि हम लोग सेल को देखकर किस तरह से रिएक्शन लिख पा रहे हैं। ठीक, अब चलते ना 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं कि रिएक्शन को देखकर अपन सेल किस तरह से लिखेंगे, समझ रहे ना, यानी रिएक्शन को देखकर अपन सेल किस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी नोट कीजिए, मैं सोच रहा हूँ इधर ही मिटा दूं, लेकिन मैं इधर मिटाना नहीं चाहता। ठीक, रीजन क्या है कि आप फिर कंफ्यूज हो गए सर कि क्या ऑक्सीडेशन या रिएक्शन, इसलिए हमारे पास पॉइंट्स अच्छे से दिया हुआ है, इसलिए जल्दी आप लोग लिखिए। आपके पास सेकंड है 5, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट कीजिए, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा। मला तुला घरे जाना छै। ओहो, चलिए वेरी गुड, तो मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, सबसे आसान तो मुझे लगता है स्क्रीनशॉट होता है, समझने में जितना समय दीजिए, ठीक है।
कोई बात नहीं है, चैप्टर थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन अच्छे से जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड का भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए सब केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट सब के सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, चलिए अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि सेल को देखकर हम किस तरह से रिएक्शन लिख रहे थे। अब हमें रिएक्शन को देखकर सेल किस तरह से लिखना है इनकी बात करेंगे, ठीक है ना। यानी जब अपना मुद्दा रहेगा वो कौन सा रहेगा, रिएक्शन से। अब क्या लिखना है, सेल, ठीक है, रिएक्शन टू सेल, यानी रिएक्शन से आपको सेल लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन, ठीक, दिया जा रहा है 2Ag प्लस एक्वस फिर H2G gives twice H प्लस Ag, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आप लोग सिंपल से समझ सकते हो, देखो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, थोड़ी सी सोचोगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ प्लस से 21 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, ठीक, यानी +1 से 21 में चेंज हो रहा है, 0 में चेंज हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, सिंपल सी बात कर सकते हो। ये हो गया, देखो प्लस चार्ज घट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास है रिडक्शन। अब बताओ रिडक्शन पर क्या होता है आपका कैथोड, अच्छा ऊपर दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है ना। रिडक्शन पे क्या होता है आपके पास कैथोड, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कैथोड, ठीक है ना, यानी इसको रिडक्शन हाफ बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर फ्री स्टेट में तो 0 और यहाँ पर +1, यानी ये इसमें चेंज हो रहा है। तो देखो ये क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन, बोले तो एनोड, यही होता है ना, ये क्या हो जाएगा एनोड, ठीक है ना। और इसी को रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, हाफ रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। तो देखिए ना एनोड लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है ना, क्या लिखना आना चाहिए एनोड, एनोड लिख लिया तो आपका कहानी बन गया। अब देखो यहाँ पर H2 है तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा गैस हमेशा क्या करता है, वो इलेक्ट्रोड नहीं बनाता है, इसलिए उसके लिए Pt, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। और H2G से किस में जा रहा है आपके पास H प्लस एक्वस, ठीक, और आपके पास क्या बना दे रहा है देखो यहाँ पर, उसके बाद Ag, ये सॉल्ट ब्रीच हो गया आपके पास, तो क्या हो गया आपके पास Ag प्लस इक्वल से किस में चेंज कर रहा है, तो क्या गया Ag में, वो तो क्या इतना ही तो करना है, समझ में आ रही ना, इतना ही तो करना है आपके पास। हाँ एक नंबर तो है, बताइए कोई दिक्कत है क्या इसमें, अगर इसमें भी दिक्कत है तो और फायदा किसमें होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास गैस था, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। अभी हमारे पास बहुत सारे होंगे, एक नहीं है बहुत सारे होंगे, ठीक। चलिए हालांकि मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा अब, ठीक है ना। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है जो कि ध्यान दीजिएगा आप भी सब लोग। एक ही क्वेश्चन में देता हूँ बढ़िया से ताकि आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे आपके पास कुछ सोचिए अच्छा खासा, एक पूछा हुआ क्वेश्चन में देता हूँ आप लोग, ठीक है ना। जैसे HgSO4 इक्वल्स CuS, ठीक है ना, कौन सा CuS, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये हो गया तो ट्वाइस Hg लिक्विड प्लस आपके पास कॉपर है ना, तो Cu2 प्लस इक्वल्स, ठीक है।
चलिए इसका आप लोग बनाइए, तो ट्रायल कीजिए, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो अपन इसीलिए तो है बनाएंगे। रिएक्शन से सेल बनाना है, तो चलिए सेल से तो रिएक्शन बहुत बार बनाया है, लेकिन रिएक्शन से सेल बनाने का मजा ही कुछ और है। बनाओ नहीं, चलिए बहुत समय हो गया हमें दिया हुआ, देखिए ध्यान से, ये तो आपको पता है, देखो इसमें कितना +2, इस पे 0, इस पे 0, इस पे +2, तो ये ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो नहीं क्या ये क्या है, यानी प्लस से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन, ठीक है ना, एक रिडक्शन। उसके बाद बात करते हैं इनर की, तो ये किस में जा रहा है, 0 से +2, मतलब ऑक्सीडेशन। हम इसी से तो मतलब था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में प्लस चार्ज बढ़ रहा है, तो ये क्या गया, मतलब एनोड। ठीक, तो एनोड को हम लोग यहाँ पर लिख ही देते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान देना, तो CuS, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, Cu2+, एक्वस, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर हमारे पास Hg लिक्विड में जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस से एक्वस, किसमें चेंज हो रहा है, ध्यान देखिए, Hg लिक्विड, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, Pt, ध्यान रखिएगा, क्या लगा सकते हैं हमारे यहाँ पर, Pt लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दे रखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, यस या नो, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक, ये किसमें चेंज हो रहा है, +2 से आपके पास इसके अंदर चेंज हो रहा है, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास, देखो से आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है, सेल लिख लिया, ठीक है ना। हालांकि एक और होता है, आप लोग लिख लीजिएगा या मैं लिखवा दूं, क्या रहने दीजिए, हम अगले क्लास में जो भी बातें होंगी करेंगे, ठीक है ना। इस क्लास में हमने बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात सीखा कि सेल को देखकर किस तरह से अपन रिएक्शन लिखते हैं और रिएक्शन को देखकर किस तरह से हम लोग सेल को लिखते हैं। ये वाला ट्रिक आपको याद होना चाहिए, ताकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सेल पढ़े तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। कुछ क्वेश्चंस आपके डीपीपी में दिए होंगे इससे रिलेटेड, ठीक है ना, आपके पास डीपीपी जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, HW, ठीक है ना, तो ये आप लोग बना लीजिएगा, डीपीपी नंबर 1 आपके पास 1 होगा, ठीक, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, थैंक यू।